भारतीय नौसेना के स्वदेशी स्टेल्थ युद्धपोत आईएनएस तारागिरी विशाखापत्तनम में जंगी बेड़े में शामिल कर लिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विशाखापत्तनम के नौसेना डॉकयार्ड में अत्याधुनिक स्टेल्थ युद्धपोत आईएनएस तारागिरी के कमिश्निंग समारोह में शामिल हुए। पूर्वी तट पर इसकी तैनाती हिंद महासागर में भारत की निगरानी को और मजबूत करेगी। दरअसल आईएनएस तारागिरी में 75% से ज्यादा स्वदेशी सामान लगाया गया है इसे तैयार करने में, और यह रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता के लिए एक बड़ा कदम है। आपको बता दें कि इसके कमिश्निंग कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए और ये डिफेंस सिस्टम का एक तैरता हुआ किला होगा। और हिंद महासागर में वर्तमान हालात में ऐसे युद्धपोतों का तैनात होना बहुत ज़रूरी है। और ये कमिश्निंग कार्यक्रम के दौरान जारी किए गए कुछ वीडियोस और साथ ही तस्वीरें जब खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस पर मौजूद थे और जंगी बेड़े में आईएनएस तारागिरी को शामिल किया गया। इंडियन नेवी का यह स्वदेशी स्टेल्थ वॉरशिप है और इस वॉरशिप के हिंद महासागर में होने का सीधा सा अर्थ है कि एक और बड़ा चलता फिरता तैरता एक युद्धपोत, एक किला, एक अभेद्य किला समुद्र में उतार दिया गया है। और हिंद महासागर की गहराइयों में अब ताकत भारत की और भी ज्यादा और भी घातक हो गई है, क्योंकि पाताल में छिपकर दुश्मन पर पलटवार करने वाली परमाणु पनडुब्बी अब समंदर में उतारी जा चुकी है। यह भारत की सिर्फ सैन्य उपलब्धि नहीं है, बल्कि भारत की बदलती रणनीतिक सोच का साफ संकेत है। आईएनएस अरिदमन समुद्र की गहराई से भी जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम है। यही वजह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का इशारा शब्द नहीं, ताकत है। अरिदमन अब एक सच्चाई बन चुका है और परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिदमन समंदर की गहराई में छिपकर दुश्मन को तबाह बर्बाद करने की क्षमता रखता है, जिसकी तैनाती से भारत की समुद्री ताकत कई गुना बढ़ गई है। अब दुश्मन के लिए हर दिशा से खतरा तय माना जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखकर आईएनएस अरिदमन नामक भारत के तीसरे स्वदेशी न्यूक्लियर पनडुब्बी के लॉन्चिंग के संकेत दिए हैं।